हेलो स्टूडेंट, आगे स्टार्ट करते हैं हम 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट पढ़िए एक बार। 2 वुमेन एंड 5 मैन। 2 वुमेन हैं और 5 मैन हैं। कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। किसी कार्य को, किसी वर्क को 4 days में कंप्लीट करते हैं। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जबकि 3 महिलाएं और 6 आदमी इस कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। Find the time taken by one woman। तो हमने टाइम निकालना है कि एक वोमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, उस एक कार्य को करने में कितना समय लेगी। एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन। एक व्यक्ति और एक महिला उस कार्य को करने में कितना समय लेगी। तो इसलिए हमने निकालना है टाइम। तो हम जो चीज निकालनी होती है उसको सपोज कर लेते हैं। तो लेट टाइम टेकन बाय वुमेन x days। कितने डेज मान लिए? x days। टाइम टेकन बाय मैन y days। x days तो कौन टाइम लेती हैं? वो मैन किसी वर्क को करने में, और y days कौन टाइम लेता है? मैन किसी वर्क को करने में। तो अब देखिए, यहां से थोड़ी सी बात कंफ्यूज करने की, बस इसको एक बार आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है कि देखो x days टेकन बाय वुमेन टू कंप्लीट वर्क। कितना वर्क कंप्लीट करती है x डेज में? जो वुमेन है कितना कार्य कंप्लीट करती है? एक। तो एक डे में कितना वर्क कंप्लीट करेंगी? 1/x। सिमिलरली y डेज कौन लेता है? मैन। कितने वर्क को देखो x डेज देती है वुमेन कितने वर्क को कंप्लीट करने के लिए? एक डेज को, एक वर्क कंप्लीट करने के लिए। और एक डे में कितना वर्क करेंगे? 1/x। इसी तरह मैन वो भी कितना वर्क करते हैं y डेज में? एक। तो एक डे में वो कितना वर्क करेंगे? मैन 1/y। ठीक है, 1/x। ये एक दिन का कार्य आगा, महिलाओं का भी और एक पुरुष का भी, बाय मैन। ठीक है, अब देखिए हम निकालना एक मैन का, एक वुमेन का। तो वो बोला कि 2 वुमेन और 5 मैन। तो 2 वुमेन, देखो 2 तो क्या हमारे पास, 2 तो क्या वुमेन, तो वो 2 वुमेन है। तो यहाँ पर तो हमारे पास वर्क कितना आ गया एक डे में? 1/x। तो 2 वुमेन कितना करेंगी? 2/x। और मैन कितने हैं? 5। तो कितना आ जाएगा? 2 वुमेन तो कितना? 2 से मल्टीप्लाई है 2/x, और 5 कितना? 5/y। कितना है? कितना वर्क करती हैं? एक। और कितने वर्क में? कितने हावर में? 4 हावर। अब देखो ये मैंने ऐड क्यों किए? क्योंकि एक साथ वर्क कर रहे हैं, वुमेन भी और मैन भी, दोनों मिलके, इसलिए प्लस। और कितने हावर में काम करते हैं? 4 आवर में कितना वर्क करते हैं? 1। तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 8 प्लस 20 अपॉन में 8x और y इक्वल टू 1। ठीक है, वही हम पुट करेंगे। पुट 1/x को p, 1/y को q। तो हमारे पास कितना आ गया? 1/x क्या? p। तो 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अच्छा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई, 4 2 * 8, 4 5 * 20। 1/x को क्या पुट करेंगे? p। 1/q को, 1/y को क्या पुट करेंगे? q। तो 8p + 20q इज इक्वल टू 1। अब आगे कहता है कि अगर 3 वुमेन और 6 मैन उसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 3 डेज में। इन सेकंड कंडीशन में क्या है? सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है देखना
कितनी वोमेन? 3, तो 3 वोमेन है तो क्या होगा 3/x, और मैन कितने 6, तो कितना होगा 6/, और वो कितने आवर तक कार्य करते हैं? वो करते हैं 4 काम करते हैं कि वाइल 3 वोमेन 6 कैन फिनिश इन 3 डेज। वो कितने दिन में करते हैं? सॉरी यहाँ आवर कह रहे, यहाँ पे ये डेज है, आवर नहीं डेज है। कितने डेज में? वो लगातार 3 दिन तक काम करते हैं, ये डेज है। और कितना वर्क करते हैं? वो 1, 3 वोमेन और 2 मैन, 6 मैन, तो क्या 3/x 6/y, कितने दिन तक? 3 दिन तक। कितना कार्य करते हैं? 1, 15 मल्टीप्लाई 9/x, इसके साथ मल्टीप्लाई 18/y इज इक्वल टू 1। 1/x क्या करते हैं? p, तो 9p 18q इज इक्वल टू 1। इनको हम क्या करेंगे? इन दोनों को यहां रखो, 9p 18q इज इक्वल टू 1। तो इनको आपस में आप ऐसे बनाइए कि एक वेरिएबल कट हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसको मल्टीप्लाई में कितने से कर लूं? इक्वल हो जाए। एक बार ऐसा करो, इसको तो मल्टीप्लाई कर लूं किससे? 9 से। इसको मल्टीप्लाई कर लूं मैं 8 से। कितना हो गया? ये हो गया 72p, ठीक है। और ये कितना हो गया? 180q इज इक्वल टू 9, ठीक है। 72p प्लस 180q इज इक्वल टू 9। इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस 72p, इसके साथ 144q इज इक्वल टू 8। अब सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 माइनस यहां, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई। अभी हम दोनों को, इन दोनों वेरिएबल को सेम किया है तो इसको कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 36q इज इक्वल टू 9 में से 8 का 1, तो 36। तो यहाँ से q कितना है? 1/36। लेकिन हमने q को क्या पुट किया था? हमने q को पुट किया था हमने y, तो 1/y इज इक्वल टू क्या? q 1/y, q इज इक्वल टू 1/36। तो कैंसिल, तो y कितना है? 36। तो 36 डेज। ये आ गई किसके द्वारा? मैन के द्वारा। जो मैन है एक वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 36 डेज में। अब हमारे पास q की वैल्यू 1/36 है, तो हमारे पास इक्वेशन कितनी है? 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। q इज इक्वल टू कितना हमारे पास है? 1/36। यहाँ पुट कर लो, 9p 18q 1/36 कितना हुआ? कैंसिल हो गया। 9p इज इक्वल टू कितना? 1/2 इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारे पास? 9p प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। 9p कितना हमारे पास? 1, और 2 साइड में किसका हो गया? माइनस का। तो 9p कितना आ गया? 1 में से आप गया तो आप, तो p हमारे पास कितना आ गया? 1/18। और p को हमने क्या पुट किया था? x, तो p इज इक्वल टू कितना था हमारे पास? 1/x। p कितना? 1/18, तो 1/x, 1 से 1 कैंसिल, x इज इक्वल टू 18 डेज। तो इसका मतलब वो मैन कंप्लीट करने में कितना डेज लेंगे? 18, ठीक है। एक वर्क को कंप्लीट कितना डेज में करेंगे? 18 डेज के अंदर। अब आता है थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही अपने घर से 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ जो डिस्टेंस है बस का और जो टेक्स वो अगर देती है, सी ट्रेवल 60 किलोमीटर, वो चीज देती है अगर वो ट्रेवल करे 60 किलोमीटर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2।
पार्ट 3। रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर। रूही ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? 300 किलोमीटर। टू हर होम, अपने घर से, पार्टली बाई टू हर होम, पार्टली बाई ट्रेन। तो 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसमें से कुछ डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल करी बाई ट्रेन और कुछ उसने ट्रैवल की बाई बस। शी टेक्स 4 आवर्स, अगर वो 4 घंटे लेती है, 4 घंटे लेती है। इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर तो चली बाई ट्रेन। अब जो डिस्टेंस उसने बच गई, मतलब टोटल 300 थी, 60 तो ट्रेवल कर ली, कितनी बची? 240, वो ट्रेवल की उसने बस के द्वारा, और टोटल में कितने आवर लगे? 4 आवर। अगर वो ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर किसके द्वारा? बाय द ट्रेन। अगर 300 में से अगर वो 100 किलोमीटर किस में जाती है? बाय ट्रेन, और बाकी किस में? बस में। तो जो 4 घंटे थे उससे कितना ज्यादा समय लेती है? वो 10 मिनट और ज्यादा लेती है। तो इसलिए हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस। तो इस सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी जिसकी स्पीड पूछी है उसकी ही स्पीड को हम सपोज करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्पीड किसकी मांगी? हमने लेट सपोज करें या लेट करें की बात है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या माना है कि स्पीड है जो ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो स्पीड है बस की वो y किलोमीटर पर आवर है। तो उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस तो है 300 किलोमीटर, लेकिन उस 300 किलोमीटर में से उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। देखो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं यहां से टाइम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो वो चला 60 किलोमीटर। उसने 60 किलोमीटर तो ट्रेवल करी किसके द्वारा? बाय द ट्रेन। तो ट्रेन में से जो ट्रेन उसकी स्पीड कितनी? x। देखो टाइम निकालूंगा मैं, टाइम डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी ट्रेन में? 60, और उसकी स्पीड कितनी है? x, तो 60/x। ये उसका क्या आ गया? ये टाइम आ गया कि ट्रेन ने कितना टाइम लिया इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, प्लस 300 में से 60 उसने ट्रेवल कर दी, तो कितनी बच गई? 240। उसको किस स्पीड से ट्रेवल किया? y से। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या बन गया? टाइम। तो उसने कितना समय लिया? टोटल 4 आवर। ये भी टाइम, ये भी टाइम, ठीक है। तो वही कंडीशन आ गई। 1/x को क्या पुट करेंगे? p, 1/y को क्या पुट करेंगे? q। तो कितना होगा? 60p + 240q = 4। इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? इन सेकंड कंडीशन में सेकंड ने बोला है कि उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, पहले थी 60, अब 60 की जगह क्या होगी? 100। तो उसने अब 100 किलोमीटर डिस्टेंस है वो ट्रेवल करी बाय द ट्रेन। तो 100 तो डिस्टेंस होगी, स्पीड कितनी मानी हमने? x। तो 60/x हो गया, प्लस 300 में से 100 ट्रेवल कर ली तो कितनी बच गई? 200। तो 200/y। अब 4 घंटे से उसने 10 मिनट ज्यादा लगे, तो 4 घंटे में कितने मिनट होती है? 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 240 मिनट होगी टोटल, और 10 मिनट एक्स्ट्रा लगी तो कितनी होगी? 250 मिनट। लेकिन आवर बनाने हैं तो 250 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 60 से। तो कितना बच गया? 25/6 बच गया। तो यहां वही कंडीशन अप्लाई, 1/x को p 100p, ये q 25/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 600p प्लस इसके मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 1200q = 25। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, क्या लिखो? 60p प्लस 240q = 4। मैंने बता रखा है कि एक वेरिएबल को इक्वल करना है, तो यहां पर इसको इक्वल करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 10 से। तो कितना हो जाएगा? 600p हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2400q हो गया। इसको किया तो कितना हो गया? 40। तो 600p प्लस 2400q = 40, और ये कितना है? 600p प्लस कितना है? 200q =
25, यहाँ तो है 25 लेकिन 1200 है, यहाँ तो 2400 है और यहाँ कितना 1200, कितना होगा 25, माइनस करने माइनस 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 कैंसल, कितना बच गया 1200 और कितना बच गया 15, क्यों कितना है हमारे पास इसे डिवाइड मांगे 1200 तो कितने पे चला गया ये 80 पे, तो 1/80। तो Q को हमने क्या पुट किया है 1/y, तो यहाँ रखो 1/y और Q हमारे पास कितना 80, 1/1 के डिवाइड में 1 से 1 कैंसिल, तो y = 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है, बस की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसकी स्पीड उठा के मैं यहाँ रख दूं, अगर मैं y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूं तो कितने हमारे पास है Q हमारे पास कितना है, Q हमारे पास आया है 1/80, तो हमारे पास क्या है 60p + 240Q = 4। ये इक्वेशन थी हमारे पास, तो Q कितना हमारे पास 60p + 240 1/80 = 4। Q के स्थान के ऊपर रख दिया, कैंसिल हो गया, कितने पे 3 पे 60p 4 जो 3 उस में जाए किसका हो जाएगा माइनस का, 60p = 1, p = 1/60। फिर हमने क्या पुट किया है 1/x पुट किया p, और p हमारे पास कितना है 1/p हमारे पास कितना 1/60, 1 से 1 कैंसिल, x कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड किसकी आ गई, ये हमारे पास स्पीड आ गई ट्रेन की, और ये हमारे पास स्पीड किसकी आ गई बस की। कुछ स्टूडेंट को फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ध्यान से देखना कि बस ये इसमें थोड़ा डिफिकल्ट ये है कि इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो रूट में दिया गया है। मैंने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं, चाहे रूट में हो, माइनस में हो, प्लस में, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको पुट करना है। तो 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। तो 1/√x को मैंने क्या पुट कर दिया p, 1/√y को पुट कर लिया मैंने q। तो यहां देखिए कितना आ रहा है 2p + 3q = 2। यहां पुट किया तो 4p - 9q = -1। दो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इनको हम इक्वल बनाएंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे, इसको यहां रखो 4p - 9q -1। हम एस एक वेरिएबल को हमने इक्वल करना है, किसी वेरिएबल को आप इक्वल करते हैं। यहाँ पर 2p यहाँ 4p है, इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 4 हो जाए, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 2 जा 4p, 2 3 जा 6q, 2 2 जा 4, 4p - 9q = -1। अब ये दोनों प्लस के हैं तो इसको हमें कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस क्या होगा कैंसिल, ये कितना 6 और 9 15q 4 1 5, तो q हमारे पास कितना 5/15 1/3। लेकिन 1/3 हमने क्या पुट किया है q हमारे पास कितना 1/3, तो यहाँ देखिए 1/√y q हमारे पास कितना 1/3, तो 1 से 1 कैंसिल, तो y का स्क्वायर रूट कितना आ गया 3, स्क्वायर रूट है तो उस साइड में जाके क्या आ जाएगा स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 9। अब q की वैल्यू 1/3 आई, तो यहां पुट कर दो q की वैल्यू, और पहली क्वेश्चन में कोई सेकंड में 4p - 9q ना, और q हमारे पास 1/3 माइनस का 3 से 3 कैंसिल, 4p - 3 -1, 4p - 1, और ये 3 उस में जाएगी इसका प्लस,
4p कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ से p निकालेंगे कितना आया 2/4, ये 4 डिवाइड में तो 1/2 हो गया। लेकिन हमने p को क्या पुट किया था, हमने p किसको पुट किया था 1/x को, 1/√x और p हमारे यहाँ पर p है, p हमारे पास कितना 1/2, 1 से 1 कैंसिल, √x कितना आ गया हमारे पास 2। तो दोनों तरफ इस साइड में स्क्वायर रूट है तो यहाँ जाके आ जाए स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई।